2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, आज के इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम जानने वाले हैं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता वर्तमान पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब की बार चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। अभी अभी जनता के बीच से एक ताजा सर्वे निकलकर सामने आया जिसमें जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा और किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं टुडे पॉलिटिक्स विचार। 2024 में लोकसभा के इस ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश का कौन बनेगा प्रधानमंत्री। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और यदि हम बहुमत की बात करें तो देश में 272 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है। हम आपको इस ओपिनियन पोल में बता दें कि किस राज्य से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, विस्तार से बताएंगे। इस ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि अब की बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे नरेंद्र मोदी या फिर कोई अन्य नेता देश का प्रधानमंत्री होगा। और आप अब की बार देश में किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी राय अवश्य दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 43 और महागठबंधन के खाते में 37 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगला राज्य बिहार की बात करें तो बिहार राज्य में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 16 और महागठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि बिहार राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 16 और महागठबंधन के खाते में 32 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 11 और महागठबंधन के खाते में 31 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा में कुल लोकसभा की 21 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 3 और महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि अन्य के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि उड़ीसा राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं जबकि बीजेपी के खाते में 17 और महागठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि गुजरात राज्य में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में कुल लोकसभा की 10 सीटें हैं जिसमें बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बीजेपी के खाते में 5 और महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं जबकि बीजेपी के खाते में 6 और महागठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि झारखंड राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 15 और महागठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में महागठबंधन को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर केरल राज्य की बात करें तो केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें हैं जिसमें भाजपा के खाते में 4 और महागठबंधन के खाते में 11 और अदर की बात करें तो अदर के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि केरल राज्य में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 4 और महागठबंधन को 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि तेलंगाना राज्य में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। और यदि कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 10 और महागठबंधन के खाते में कुल 18 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि कर्नाटक राज्य में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ तमिलनाडु राज्य की बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 14 और महागठबंधन के खाते में 25 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 15 और महागठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि राजस्थान में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ सकता है।
वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 6 और महागठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर असम राज्य की बात करें तो असम राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, यानी कि असम राज्य में बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। असम राज्य में बीजेपी को 7 और महागठबंधन को 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य में कुल लोकसभा की 13 सीटें हैं, जबकि बीजेपी का पंजाब राज्य में खाता खुलने का कोई अनुमान नहीं है। पंजाब राज्य में महागठबंधन को 7 सीटें, जबकि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 5 और महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ जम्मू कश्मीर राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, वहीं बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बीजेपी को 3 और महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ मेघालय राज्य की बात करें तो मेघालय में कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं, जबकि मेघालय राज्य में भी बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बीजेपी के खाते में 3 और महागठबंधन के खाते में कुल 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 3 और महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि दिल्ली में भी बीजेपी को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए वहीं अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जबकि बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि त्रिपुरा राज्य में भी दोनों को 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए वहीं अगर मणिपुर राज्य की बात करें तो मणिपुर में भी लोकसभा की 2 सीट है, यहाँ भी बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बीजेपी को 1 और महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ गोवा राज्य की बात करें तो गोवा में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। गोवा राज्य में भी बीजेपी और महागठबंधन को 1-1 सीट से टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बीजेपी के खाते में 1 और महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 और महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, यहाँ भी बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बीजेपी के खाते में 1 और महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इस प्रकार आपने 543 सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, यानी कि कांग्रेस को 290 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जबकि बात करें बीजेपी को तो बीजेपी के खाते में कुल 212 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य दल के तो अन्य दल के खाते में कुल 41 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।